नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक को लेकर आपके सामने बैठे हैं। एनीमिया इन एडोलसेंट्स, यानी कि यंग गर्ल्स के अंदर खासकर जब हम बात कर रहे हैं तो खून की कमी बहुत कॉमन पाई जाती है और कई स्टडीज हुई हैं स्कूल गोइंग गर्ल्स के अंदर एनीमिया के ऊपर। हीमोग्लोबिन उनकी जांच हुई है तो उसमें पाया गया कि कम से कम भी मेरे हिसाब से तो 60 से 70% लड़कियां तो किसी भी परिवार से आती हो तो उनकी रेशो यही रहती है। अब आज हमारे बीच में डॉक्टर प्रिया लक्ष्मी जैन हैं, जो कि ईस्ट दिल्ली की एक बहुत ही एक बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और ये इनका एक्सपीरियंस कम से कम 20 साल का लोगों की हेल्थ के बारे में, गायनी के बारे में और यंग गर्ल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में है। तो मैं प्रिया जी से बात करेंगे कि कितना कॉमन है आपको आपकी प्रैक्टिस के अंदर या आप जो व्यवहार के अंदर देखते हैं, कितने लोगों के अंदर आप पाते हैं कि एनीमिक हैं और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो प्रिया जी आपके। हाँ सर, जैसे कि आपने कहा 60 to 70% लोगों को एनीमिया रहता है, पर सबको ये लगता है कि हमें एनीमिया हो नहीं सकता, ऑल्दो इट इज वेरी कॉमन दैन एक्सपेक्टेड। आप अगर सीबीसी काउंट जो होता है, हीमोग्लोबिन लेवल, अगर आप कराएंगे, हम आज मेनली एडोलेसेंट्स की बात करते हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, उनमें 60 to 70% चांसेस होते हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल कम आए। तो बेसिकली एनीमिया यही कहलाता है कि इट इज द लैक ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन। तो उस वजह से हीमोग्लोबिन जो होती है उसकी मात्रा कम आती है सीबीसी। मैम, जब आप बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन कम आती है तो एक आपका लेवल क्या है? आप किसको कम मानते हैं, किसको ठीक मानते हैं? सर, इंडियन स्टैंडर्ड्स में देखा जाए 10 से कम हम एनीमिया बोलते हैं, 8 से कम तो बहुत सिवियर एनीमिया की कैटेगरी में आ जाता है। 12 से कम अगर हीमोग्लोबिन है तो दैट इज लेबल्ड एज डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड और एनीमिया। तो 12 से कम का मुझे लगता है कि WHO एक स्टैंडर्ड दे रहा है। इवन इंडियन कंडीशंस के अंदर भी हमें ये जो 8 से 10 और 10 से 12 वाली आपने बात करी है, आपको क्या लगता है कारण क्या है? सब बहुत सारे रीजंस हैं। एनीमिया डिफरेंट फॉर्म्स के आते हैं एंड इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस टाइप का एनीमिया है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऐसा वो हो सकता है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती हैं, ऐसी डिजीजेस होती हैं जिसमें एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यही सब कारण होते हैं जो डिटेक्ट करने रहते हैं। तो जो आपने न्यूट्रिशनल बोला कि खान पान की वजह से है, तो खान पान के अगर 2-3-4 फैक्टर्स को हम डिस्कस करें कि जो लोग हरी सब्जियां, बच्चे सलाद नहीं खाते या फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, और प्लस जो उनका कुकिंग जो मीडिया है या कुकिंग सिस्टम्स हैं वो उनके आयरन को जो है वो उसको एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, या जो हम भोजन करते हैं जल्दी करते हैं, फास्ट फूड, मतलब, और जो जिंदगी आज की तारीख में हो रही है, स्ट्रेसफुल जिंदगी है, वो भी तो सारे फैक्टर्स रहेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं सर उसमें। मेकिंग जो कहते हैं न्यूट्रिशनल चॉइसेस ऑफ फूड, उसमें यही रहता है कि आजकल बच्चे ज्यादा जंक फूड एंड फास्ट फूड की तरफ है, तो न्यूट्रिशनल जो चॉइस है वो कम हो रही है। विटामिन्स जिसमें है वो वाले फूड, विटामिन सी वाले फूड्स लेने चाहिए, जिससे आयरन को, सपोज हम आयरन ले भी रहे हैं बट उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो विटामिन सी हेल्प्स इन अ लॉट। प्रोटीन्स भी साथ में लेने रहते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हेल्प करता है हीमोग्लोबिन राइज पे। ओके, दैट्स गुड। लेकिन हीमोग्लोबिन उसके बावजूद जब आप एडोलसेंट गर्ल्स की बात करें तो कुछ लोगों को जो पीरियड्स की वजह से या बाकी इश्यूज हैं वो भी तो कंट्रीब्यूट करते होंगे। वही जो हमने एक तो हमने डील किया न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, दूसरा प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है। अब कई ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें यंग गर्ल्स को ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है, तो कई बार हार्मोनल होता है, कई बार कोई डिजीज के कारण होता है, थायराइड होती हैं, बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जिसमें ब्लड लॉस ज्यादा होता है। तो डेफिशिएंसी के अलावा लॉस भी हो रहा है, तो दैट एड्स अपॉन इट।
तो एडोलेसेंस अगर हम कंसिडर करें, इट इज ऑलरेडी अ चैलेंजिंग टाइम, एंड डीलिंग विथ एनीमिया अलोंग विथ एडोलेसेंस, इट एड्स अनदर लेयर ऑफ डिफिकल्टी टू इट। मैम ये बात तो हो गई चलो हीमोग्लोबिन की। अब ये है कि वो स्टेज ऐसी है जब व्यक्ति की जो फिजिकल और मेंटल फैकल्टीज डेवलप हो रही होती है। जी, अगर उस वक्त खून की कमी हो तो डू यू थिंक कि इससे फिजिकल, मेंटल और बाकी फैकल्टीज जो हैं, बाकी डेवलपमेंट्स भी हैं, जो ओवरऑल उसकी पूरी जिंदगी के लिए एक आधार बनना चाहिए था, वो आधार कमजोर पड़ रहा है? कमजोर आधार भी कमजोर हो जाता है सर। फिर उनके सिम्टम्स आते हैं, फटीग होने लगता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं बच्चे, फिर वीकनेस आने लगती है, पढ़ाई में दे आर अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज। ये सब तो है ही है। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि उनकी बेसिस जो डेवलपमेंटल डिले हो जाता है, तो दिस ऑल इज कंसर्न फॉर एडोलेसेंस। क्योंकि जब हम बात उस वक्त की कर रहे हैं तो उस वक्त तो एक जो खासकर एक लड़की के बारे में बात करें तो वो जो उसकी डेवलपमेंट है उस उम्र में बिल्कुल, अगर वो कमजोर आधार पर बनेगी, 8 ग्राम हीमोग्लोबिन पर बनेगी, तो ओवरऑल उसको बाद के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर, मदरहुड के अंदर, लैक्टेशन के अंदर और जो ज्यादा स्ट्रेस वाली कंडीशन आने वाली हैं उनको कोप अप करने में बड़ा मुश्किल था। ये एक स्टेज हो जाती है। तो व्हाट इज योर एडवाइस, अगर हम आज की तारीख में अपनी जो ऑडियंस है उसको बताना चाहिए कि बताएं कि हम 10 साल से 20 साल तक के लोगों को क्या एक आचरण करना चाहिए खान पान का और अदरवाइज आल्सो, और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, थोड़ा सा ये भी आप हमारे को बताएंगे? एडोलेसेंस में सबसे बड़ी मेन बात जो मैंने पहले भी बताई है कि टू मेक गुड न्यूट्रिशनल फूड चॉइसेस बहुत ज़रूरी है। अच्छा खान पान रखें, जो अच्छा का मतलब है जिसमें गुड अमाउंट ऑफ आयरन हो और साथ में विटामिन्स की भी मात्रा हो, ये उनको ध्यान रखना है। और सिम्टम्स अगर कोई भी लगे ऐसे कि फटीग हो रहा है, बहुत जल्दी थक रहे हैं, वीकनेस आ रही है, या पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स से, फैमिली से, डॉक्टर्स से आप हेल्प लीजिए और डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग फॉलो करिए। हेल्थ सप्लीमेंट्स जरूरत होगी तो वो देंगे, और नहीं तो आयरन रिच फूड्स एंड विटामिन्स और कैन ऑल्सो हेल्प। Even I believe कि vegetarian foods are very good in iron. वेरी मच। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको नॉन वेज ही खाना जरूरी है। करेक्ट। इसको तो मतलब जितनी भी आई बिलीव कि जितनी भी कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, दे आर ऑल रिच इन आयरन। एक सीधा सीधा सिंपल सीधा सिद्धांत है कि जो भी कलर्ड फूड है, कलर्ड वेजिटेबल्स हो, सब्जियां हो, सलाद हो, व्हाटएवर, ये सारे के सारे जो हैं, ये जरूरी नहीं कि चुकंदर में बहुत ज़्यादा आयरन है और पालक में नहीं है। पालक इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। तो ऐसी चीज़ों का उपयोग करें और मन लगाकर, चबा चबा कर तरीके से खाएं, अच्छे मीडिया के अंदर कुक करें, बहुत ओवर कुकिंग ना करें, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो बॉडी के अंदर जब जाएं तो एब्जॉर्ब तरीके से हों और आपके अंदर यूजफुलनेस उनकी रहे। तो मैम आई थिंक आपने इस टॉपिक को पूरा कवर कर दिया। तो लेट इट बी ए मैसेज, कैरी ऑन मैसेज आज के प्रोग्राम का यही है कि अच्छा खाना, और कोई व्यक्ति को कमजोरी हो रही हो, सांस फूल रहा हो चलने में, नॉर्मल रूटीन सांस के अंदर, बच्चे के अंदर, या उसकी फिजिकल या मेंटल परफॉर्मेंसेस कम हो एवरेज से, तो हमें अपने डॉक्टर के पास जाकर हीमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए और इसकी सलाह माननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।